गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले वाली क्लास में हेलो एल्केन के प्रिपरेशन की मेथड को देखा था। उसमें फर्स्ट मेथड जो थी उसमें हमने हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन को बनाया था। सेकेंड मेथड में हमने एल्कोहल से हाइड्रोकार्बन को बनाया था। एल्कोहल से जो हम हाइड्रोकार्बन बनाए थे उसको मैं एक बार और आपको जल्दी से रिवाइज कराता हूँ और एल्कोहल से रिलेटेड कुछ मेथड्स और रह गई थी उनको बताते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आप देखिए, प्रिपरेशन मेथड ऑफ मोनो हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में मैंने आपको बताया था, एल्काइल ग्रुप से जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है उसको हम एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट। मैंने आपको लुकास रिएजेंट के बारे में बताया था कि कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसे हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हमें डिटेल से पढ़ना है जो कि एल्कोहल वाला चैप्टर है। इसमें आपने देखा था कि जो H था इस OH के साथ में H2O बना लेता है और R से Cl अटैच्ड हो जाता है। RClH एल्काइल हैलाइड। जो आपके हेलो एल्केन है उनको हम एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। सेकंड, R के प्लेस पर एल्काइल ग्रुप आ सकती है, मींस C2H5 आ सकता है। तो ये सेम रिएक्शन है, बस R का प्लेस किसको दिया है, C2H5 को दिया है। तो यहां भी R के प्लेस पर C2H5 आ गया है। इट्स इथाइल क्लोराइड और क्लोरोईथेन। सेकंड, एल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5। PCl5 मींस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। मैंने आपको बताया था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब भी किसी के साथ रिएक्ट होता है उसकी रिएक्शन में PuCl3 जरूर निकलता है और मोस्टली रिएक्शन में HCl भी निकलता है। यदि हम PuCl3 और HCl को निकाल रहे हैं, यहाँ 5Cl थे, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4, ओनली 1Cl बचती है, 1Cl R के साथ अटैच करा देंगे तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लर्न करने के लिए आपको ये हेल्प करेगा कि PCl5 जब भी किसी से रिएक्ट होता है उसमें PuCl3 जरूर निकलती है। इसी में एल्काइल ग्रुप पुट कर दिया हमने C2H5, यहाँ भी C2H5 आ गया और रिएक्शन सेम है। एल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3। PCl3 इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। मैंने आपको बताया था फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जब किसी के साथ रिएक्ट करता है तो मोस्टली ऐसा होता है कि जिस मॉलिक्यूल से वो रिएक्ट कर रहा है उस मॉलिक्यूल के 3 मॉलिक्यूल हमें लेने होते हैं। तो हमने 3 एल्कोहल ले लिया और इस रिएक्शन में फास्फोरस एसिड भी मोस्टली बनता है। तो H3PO3 फास्फोरस एसिड है। फास्फोरस एसिड बनाने के बाद आप देखेंगे आपके पास 3R मींस एल्काइल ग्रुप और 3Cl बचा है, ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड। R के प्लेस पे एल्काइल ग्रुप को आप पुट कर सकते हो। आगे चलते हैं। एल्कोहल रिएक्ट विथ thionyl chloride SOCl2। SOCl2 इज thionyl chloride। इस रिएक्शन को डार्जेंस मेथड भी कहते हैं। ये 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है और एल्काइल हैलाइड बनाने की भी बहुत अच्छी मेथड है। उसका रीजन क्या है आप देखिए,
ROH इज एल्कोहल, SOCl2 इज थायोनील क्लोराइड। आप देखेंगे RCl, R को हमने एक Cl दे दिया, RCl हो गया। H और एक यहां पे Cl है, HCl, SO और एक को यहां पर है तो बन जाएगा SO2। RCl इज एल्काइल हैलाइड, RCl इज एल्काइल हैलाइड। R के प्लेस पर हम एल्काइल ग्रुप को पुट कर सकते हैं, SOCl2 सेम रहेगा, R के प्लेस पर C2H5 आ जाएगा और HCl और SO2। यहाँ HCl SO2 जो है वो गैसियस स्टेट में है, तो ये दोनों गैसियस स्टेट में निकल जाते हैं और आपको एल्काइल हैलाइड सेपरेट मिल जाता है। इसलिए डार्जेंस मेथड जो है वो बहुत ही अच्छी मेथड मानी जाती है एल्कोहल के एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन में। आपको बुक में डार्जेंस मेथड लिखा हुआ साइन मिल जाए, बट आपको रिएक्ट मिल जाएगा SOCl2 से रिएक्ट कराना है किसको, एल्कोहल को। आगे चलते हैं। एल्कोहल react with HBr means hydrogen bromide, ROH HBr। ये जो रिएक्शंस है एक कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 आप देखना है इसमें भी नेगेटिव पार्ट है, Br नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस कर सकता है, तो R Br और H2O। RBr इज एल्काइल हैलाइड या एल्काइल ब्रोमाइड। यहां भी आप R के प्लेस पर C2H5 को पुट कर सकते हो, जिससे इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं। हम एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन की सेकंड मेथड भी कंप्लीट कर चुके। अब हम थर्ड मेथड पर चलते हैं, जो कि है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। आपने अभी तक जितनी भी मेथड देखी उन मेथड में मोस्टली क्लोराइड या ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ है, आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। आयोडाइड का फॉर्मेशन इजीली नहीं होता, इसलिए इसके लिए कुछ स्पेशल रिएक्शन से ही बनाया जाता है। उसमें हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड का यूज कर रहे हैं। इसके लिए फर्स्ट रिएक्शन है फ्रैंकलिन स्टील रिएक्शन। जैसा कि इसके नेम से ही शो रहा है हैलोजन एक्सचेंज, मतलब यहां पर हैलोजन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। आप देखिए RCl NaI, RCl इज एल्काइल हैलाइड। यहां पे हम एल्काइल हैलाइड से ही एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बट यहां एल्काइल क्लोराइड है और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्काइल आयोडाइड होगा। स्पेशली इस मेथड का यूज
एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए किया जाता है। ए रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। आर के प्लेस पर C2H5 रख सकते हैं। इथाइल आयोडाइड NaCl, NaIH सोडियम आयोडाइड। इसके लिए एक रिएक्शन और है, वो भी हैलोजन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ही आती है। स्वार्ट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में मोस्टली एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जैसे RBr AgF, एल्काइल ब्रोमाइड है, ए सिल्वर का फ्लोराइड है। यहाँ जो F है वो इस Br को रिप्लेस करेगा, जैसा यहाँ पर I ने Cl को रिप्लेस किया था। तो R F और AgBr इट्स एल्काइल फ्लोराइड। R के प्लेस पर एल्काइल ग्रुप आप पुट कर सकते हो। तो फ्रैंकल स्टील रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज मेथड के अकॉर्डिंग आती हैं, जिसमें हम एक एल्काइल हैलाइड से दूसरे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन की थर्ड मेथड भी हमारी कंप्लीट हो गई। फोर्थ मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ बोर्ड एग्जाम, जो कि है हुंसडीकर मेथड। हुंसडीकर मेथड में सिल्वर सॉल्ट का यूज करते हैं, मींस सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जैसे RCOOAG, RCOOAG इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इसको रिएक्ट कराते हैं हम Br2 से। मैं Br को इस तरह लिख रहा हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 मींस कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप ध्यान देंगे ये Br नेगेटिव पार्ट होता है, Ag पॉजिटिव पार्ट होता है, तो इन दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और बनाएंगे क्या, AgBr। अब ये जो CO2 है वो अलग गैसेस फॉर्म में निकल जाएगा, CO2। अब आप देख रहे हैं आपके पास सिर्फ बचा हुआ है एल्काइल ग्रुप और Br। यहाँ पे हम R और Br को रख सकते हैं, ये बन गया आपका एल्काइल ब्रोमाइड। हुंसडीकर रिएक्शन का मोस्टली यूज ब्रोमाइड बनाने में किया जाता है, मींस एल्काइल ब्रोमाइड। यहाँ पर R के प्लेस पर एल्काइल ग्रुप को पुट कर सकते हैं, C2H5 COO, ये आपका वही Ag। इट्स कंपाउंड नेम इज सिल्वर प्रोपिओनेट। ऐसे सिल्वर सॉल्ट है, Br ये चला जाएगा आपका AgBr और ये CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 C2H5 Br AgBr और CO2 इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। इसी के साथ मोनोहेलोएल्केन के प्रिपरेशन की मेथड आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम मोनोहेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे और 11th क्लास और 12th क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस है। 11th क्लास में रिएक्शन नंबर कम था, बट 12th क्लास में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि आप नोट्स बनाते जाएं और कॉपी में रिएक्शन को बार-बार नोट करके देखते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।